Hello guys, I am Ayushi and welcome to my channel Technical Goblet. In this video, we will be discussing about working with functions. And in functions, we will be learning about how function return the values, what are the scopes of the parameters, and what is the leg B rule. So start करते हैं टॉपिक के साथ रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन। हम फंक्शन में वैल्यू दो टाइप से रिटर्न कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन मीन्स जब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। हमने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में देखा कि जब कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो वहां से कोई वैल्यू फंक्शन में से रिटर्न होकर नहीं जा रही है। और दूसरे टाइप का जो फंक्शन है वो है हमारे पास रिटर्निंग सम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नॉन वॉइड फंक्शन। वॉइड का मतलब होता है खाली। इसका मतलब वो फंक्शन खाली वैल्यू नहीं लेकर जा रहा है, उसके पास कोई ना कोई वैल्यू है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर है एक फंक्शन, हमने पीछे जो एग्जांपल किया था एक उन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है। तो यहाँ पर इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, तो वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं हुई। उसने सिर्फ क्या किया, बाहर जाकर वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ प्रिंट क्या हो गया, हेलो डेविड। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रिटर्निंग सम वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेलो फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाया हेलो और उसके साथ में ऐड कर दिया जो नाम यूजर ने भेजा है। यहाँ पे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, यहाँ से अगर उसने डेविड भेजा है तो इस फंक्शन को कॉल करने से ये यहाँ पर गया, वापस इसने यहाँ पे क्या किया, नाम में इसने लिख दिया डेविड। तो यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ हेलो डेविड। यही रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न हुआ, रिटर्न करने के बाद वो वैल्यू किस में गई, इस वर्ड के अंदर। तो ग्रीट में जो आउटपुट जाएगी, ग्रीट में जो वैल्यू जाएगी वो क्या गई, हेलो डेविड। तो ये हेलो डेविड अब जब हम प्रिंट करवा रहे हैं ग्रीट को, तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हेलो डेविड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये थी जब हमने एक वैल्यू को रिटर्न किया वहां से। इनकेस आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना चाहते हैं तो एक फंक्शन से आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कैसे करेंगे। सपोज यहाँ से हमने a प्लस बी रिटर्न कर दिया, दोनों नंबर यहाँ से यूजर ने एंटर करवाए हैं। यहाँ पर सोच लो हमने एंटर करवाया 5 और दूसरी वैल्यू एंटर करवाई है 6। तो 6 और ये वाली वैल्यूज यहाँ पर कैसे जाएंगी, हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है एंटर नंबर 5, यहाँ पर हमने दी है 4 वैल्यू। तो 4 वैल्यू हम यहाँ पर भेज कर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करवा लिया कैलकुलेटर a कोमा b। तो उसमें हमने वैल्यूज क्या भेजी, 5 एंड 4। तो यहाँ पर क्या वैल्यू गई, 5 एंड 4। अब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1, 5 इंटू 4 20, 5 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 वन जा 1, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पर 1.25 वैल्यू आ गई। अब ये चार वैल्यूज रिटर्न कर रहा है और यहाँ पर ये जो वेरिएबल है TUP के नाम से, यहाँ पर या तो 9 स्टोर हो सकती है या 1 स्टोर हो सकती है या 20 स्टोर होगी या फिर 1.25 स्टोर होगी। लेकिन पाइथन में क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज को जब रिटर्न करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न होने के बाद जब वो वेरिएबल उनको एक्सेप्ट करेगा तो वो वेरिएबल हमारा टपल का बन जाएगा। तो टपल में जब वैल्यू रिटर्न होगी तो वहां से 9 होगी रिटर्न, 1 होगी, 20 होगी और 1.25 होगी। अब टपल हमारे पास आ गई, हमें सिंगल सिंगल वैल्यूज प्रिंट करवानी है हर एक की अलग अलग। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं अनपैकिंग ऑफ टपल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टपल को अनपैक कर लिया। अनपैक का मतलब होता है जितने वैल्यूज आपके पास टपल के अंदर हैं उतने ही वेरिएबल्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो हर एक टपल से हर वैल्यू उठ के लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स में चली जाएगी। तो यहाँ से वैल्यूज क्या है टपल के अंदर, 9 1 20 एंड 1.25। तो 9 चली गई एडिशन में, 1 चली गई यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में, 20 चली गई मल्टीप्लिकेशन में और 1.25 चली गई डिवीजन में।
तो अब कराते हैं प्रिंट। इजीली हमारे पास ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 9, 120 एंड 1.25। तो रिटर्न कर सकते हैं हम मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन से इजीली। बस जो वैल्यूज रिटर्न होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, एक टपल के फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्कोप क्या होती है एक वेरिएबल की। तो वेरिएबल की स्कोप होती है कि किस पार्ट में या कितने पार्ट में एक वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आप लिखो a इक्वल टू 10, तो जब आप a लिखो तो वो वैल्यू 10 कितनी देर तक उठा सकता है, ये वेरिएबल कितनी देर तक अवेलेबल है हमारे लिए। तो इसकी जितनी देर ये अवेलेबल होगा उतनी ही उसकी स्कोप होगी। दो टाइप की स्कोप होती है। पहली है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब होता है कि वो सिर्फ लोकल एनवायरनमेंट में ही होती है अवेलेबल। जैसे आप फोर लूप वाली वैल्यू, अगर फोर लूप के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं, कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो वो वैल्यू कहाँ पर एक्सेसिबल है, सिर्फ फोर लूप के अंदर या वाइल लूप के अंदर। दूसरी है ग्लोबल स्कोप। जब कोई भी वेरिएबल अगर एक्सेसिबल है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, दैट मीन्स जब तक आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं वो तब तक आपके पास अवेलेबल है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। सो लोकल स्कोप का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ये एक हमने एग्जांपल लिया है कंप्यूट फंक्शन जिसको हमने बनाया है, और कंप्यूट फंक्शन के अंदर वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये वाली, x इक्वल्स टू 10। यहाँ पर जब इंटरप्रेटर आया तो ये एक फंक्शन है डिफाइन कीवर्ड देखा, तो ये सारी स्टेटमेंट्स क्या हो गई, स्किप हो गई। और ये वाली स्टेटमेंट कमेंट है तो ये एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू 10। जैसे ही x इक्वल टू 10 हुआ तो यहाँ पर एक ग्लोबल एनवायरनमेंट बन गया। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में अब वैल्यू हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है प्रिंट इक्वल्स टू एक्स। तो प्रिंट हम कराते हैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में 10 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंप्यूट फंक्शन को कॉल किया है। तो कॉल किया तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ गया, यहाँ पर। जैसे ही कंप्यूट फंक्शन को कॉल किया उसका एक अलग से लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा सिर्फ उस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है x इक्वल टू 5। तो जो ये x इक्वल टू 5 वैल्यू होगी वो इस लोकल एनवायरनमेंट में स्टोर हो जाएगी। तो लोकल एनवायरनमेंट में वैल्यू स्टोर हो गई x इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एक्स। तो जब प्रिंट एक्स आया तो पहले ये अपने एनवायरनमेंट में ढूंढेगा वैल्यू। तो इसको अपने एनवायरनमेंट में मिल गई है x इक्वल टू 5 वैल्यू, तो प्रिंट हो जाएगी x इक्वल टू 5। अगर इसको वैल्यू अपने एनवायरनमेंट में नहीं मिलती है तो ये उस वैल्यू को बाहर ढूंढता। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ से अब प्रिंट कराने के बाद एग्जीक्यूशन आ गया यहाँ पे। तो अब जैसे ही एग्जीक्यूशन यहाँ से बाहर आया, ये जो हमारा एनवायरनमेंट था ये वाला, ये एनवायरनमेंट अब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाली x की वैल्यू है जो 5 है, ये वाली वैल्यू सिर्फ यहीं तक अवेलेबल थी, इसकी स्कोप यहीं तक थी, ये बाहर अवेलेबल नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी जो स्कोप थी ये खत्म हो गई और हम यहाँ से आ गए बाहर। तो बाहर आने के बाद हमारे पास x में जब वो वैल्यू ढूंढेगा तो बाहर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 10 वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी प्रिंट हो जाएगी, 10 वैल्यू। नेक्स्ट है एग्जांपल ग्लोबल स्कोप का। तो ग्लोबल स्कोप में सेम एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ जो हमने लोकल में यहाँ पर x इक्वल टू 5 वैल्यू दी थी वो नहीं दे रहे हैं। तो अब जब हम यहाँ पर प्रिंट x करवा रहे हैं तो तब क्या होगा यहाँ पर, तो जब हमारे पास सबसे पहले हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट की वो थी x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 करते क्या होगा, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की 10 वैल्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई प्रिंट x। तो प्रिंट x में इसने x को ढूंढा, x की वैल्यू है 10, तो प्रिंट हो गई 10 वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कंप्यूट को कॉल किया है, तो फंक्शन को कॉल कर लिया।
कंप्यूट में यहाँ पर हमारे पास अब एक लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रिंट एक्स है, लेकिन लोकल एनवायरनमेंट में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो अब क्या होगा, ये अपने से बाहर वाले एनवायरनमेंट में वैल्यू को ढूंढेगा। तो इससे बाहर कौन सा एनवायरनमेंट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर कितनी प्रिंट हो जाएगी, 10 वैल्यू। दैट मीन्स जब इसके पास कोई वैल्यू नहीं है तो ये अपने बाहर वाले से, अगर इसको सेम वेरिएबल नेम मिलता है, अगर यहाँ पर होता y तो आपको बाहर वाले एनवायरनमेंट में भी नहीं मिलता, लेकिन x है तो बाहर वाले एनवायरनमेंट में x नेम है, तो उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर प्रिंट कर दी। वापस वहां से आ गया यहाँ से और आ गया प्रिंट एक्स पे, तो अब एक्स की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में, क्योंकि अब तो हम वापस किस में हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट में। जैसे ही आप फंक्शन से बाहर, ये एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, 10 प्रिंट हो गई। अब एक और एग्जांपल देखते हैं ग्लोबल स्कोप का, कि अगर हमें बाहर वाली वैल्यू ही चेंज करनी है, जो हमारे पास 10 वैल्यू थी, अगर हमें उसी को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, जो x वेरिएबल है इसके सामने हमने लिख दिया है ग्लोबल, और उसकी वैल्यू हमने कर दी है x इक्वल टू 5। तो ये काम कैसे करेगा देखते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 होते ही यहाँ पर जो स्पेस बन गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट बन गया, वो हो गया इसके लिए अवेलेबल। तो यहाँ वैल्यू स्टोर करवाते हैं x इक्वल्स टू 10, वैल्यू स्टोर, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू इसके पास कितनी है, 10, प्रिंट हो गई 10 वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कंप्यूट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ वैल्यू को कॉल किया, तो डिफाइन इसके लिए क्या हो गया, एक लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब लोकल एनवायरनमेंट में हमने कॉल किया है ग्लोबल वैल्यू को, दैट मीन्स यही वाली वैल्यू है, तो वहां पर सिर्फ क्या होगा, इस यहाँ पर वो वैल्यू स्टोर नहीं होगी, जो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर है वही वाली वैल्यू को इसने कॉल किया। तो यहाँ पर क्या होगा, उस वैल्यू की पॉइंटर चेंज हो जाएगा x के लिए, तो इसको ये कर देगा कैंसिल। दैट मीन्स अब 10 को पॉइंट नहीं करेगा, अब किसको पॉइंट करेगा, 5 को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं x को, तो x को प्रिंट करवाएंगे तो हमने एक्सेस भी यही कर रखी है x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5, तो प्रिंट कितनी हो जाएगी, 5 वैल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिंट, अब यहाँ से फंक्शन से जैसे ही बाहर आया तो ये वाली वैल्यूज तो कैंसिल, यहाँ पर कोई वैल्यू है भी नहीं, तो यहाँ पर अब वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, जब ये वैल्यू यहाँ पर ढूंढेगा तो इसको जो वैल्यू मॉडिफाई होकर मिलेगी, अब ये 10 को तो पॉइंट कर नहीं रहा, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 5। तो जब भी आपको बाहर वाली वैल्यू या ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करना, तो उसके सामने आपको कीवर्ड लिखना है ग्लोबल वैल्यू। जो भी आप लोकल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो वो ग्लोबल वैल्यू पर चेंज हो जाएगी। So next we are going to discuss about leg B rule. What is a leg B rule? When Python search for a parameter in local scope, in global scope, so how it searches for that? जब पाइथन सबसे पहले एक वेरिएबल को सर्च करेगा तो सबसे पहले पाइथन सर्च करेगा लोकल स्कोप के अंदर। अगर उसको लोकल स्कोप में अपना वेरिएबल मिल जाता है देन इट विल टेक दैट वेरिएबल्स वैल्यू एंड यूज इट। अगर वहां पर उसे वेरिएबल नहीं मिलता है, वो वेरिएबल नेम नहीं मिलता है, देन पाइथन सर्चेस इन द एनक्लोजिंग नेम स्पेस। It may be a if condition, it may be a for loop, it can be a function, it will search there, if it found it will use, और अगर नहीं मिलेगा then it will goes to the global namespace, it will search in the global namespace। अगर global namespace में उसे मिल गया वेरिएबल नेम तो ये वहां से यूज कर लेगा, और अगर नहीं मिलता है then it will go to the built-in variables। We have built-in libraries and built-in functions, we have built-in variables also, it will searches the variable name in the built-in variable names. Cool. Now we will be discussing about the Legby rule according to this example. Cool.
Here it is a x equals to ABC, and we have function define outer function. We have a value x equal to 10. We have a function inner function that is inside outer function. That is the inner function, and it will print x. Inner function is called here, and the outer function statement print x is here. So now main function starts. In main function we are printing x value, we are calling outer function and then print x. अब स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होंगी? सबसे पहले आपके पास ये स्टेटमेंट है तो ये एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा, एक ग्लोबल स्कोप यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ग्लोबल स्कोप बनाते हैं। ये आ गई आपकी ग्लोबल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप में आपके पास है x इक्वल टू ABC, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी स्टोर, x की वैल्यू ABC। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगी आपके पास, यहाँ पर जैसे ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर आएगा तो क्या पता लग जाएगा कि ये डिफाइन कीवर्ड है, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन, तो ये इसकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स कर देगा स्किप। तो ये कहाँ आ जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट पे। अब ये एक क्या है, कमेंट है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट थर्ड हो गई हमारी प्रिंट एक्स। अब इसके पास एक ही एनवायरमेंट है, तो ये किस एनवायरमेंट में वैल्यू को ढूंढेगा, ग्लोबल एनवायरमेंट में। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट में वैल्यू क्या है x की, ABC, तो ये प्रिंट क्या कर देगा, ABC। गुड। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज आउटर फंक्शन। अब जब आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया तो ये गया आउटर फंक्शन के पास। फंक्शन के पास गया तो अब क्या होगा, एक और लोकल स्कोप जो होगी वो यहाँ पर लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। इस लोकल एनवायरनमेंट में स्टेटमेंट है हमारे पास x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी यहाँ पर, 10 वैल्यू। नेक्स्ट जो फंक्शन है ये वाला है, डिफाइन इनर फंक्शन है, तो ये तो स्किप हो जाएगा क्योंकि हमें पता है जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक फंक्शन रन नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये फंक्शन की जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। इसका मतलब फिफ्थ नंबर पर अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है तो सिक्स्थ पर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर आने के बाद ये क्या करेगा, अब हमने इनर फंक्शन को कॉल कर लिया तो ये वापस किसके पास गया, इनर फंक्शन के पास। इनर फंक्शन में गया तो अब एक और फंक्शन आ गया, दैट मीन्स अब एक और एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये जो एनवायरनमेंट है ये इस फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ है, तो ये इसी एनवायरनमेंट के अंदर दूसरा एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास यहाँ पर कोई एक्स नहीं है, आपके पास इस लोकल एनवायरनमेंट में एक्स नहीं है। तो लेग्बी रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास आपके लोकल एनवायरनमेंट में वैल्यू नहीं है तो आप क्या करेंगे, एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में ढूंढेंगे। लेग्बी रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास लोकल एनवायरनमेंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई वही उसी नाम का वेरिएबल नहीं है, तो आप एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में ढूंढेंगे। एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में आपके पास एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये जो प्रिंट एक्स स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट से वैल्यू ली और यहाँ पर प्रिंट कर दी। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अब यहाँ से ये फंक्शन खत्म, तो इससे ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली प्रिंट एक्स। तो अब जब आप प्रिंट एक्स करेंगे, जैसे ही आप इस एनवायरनमेंट से बाहर आए, ये एनवायरनमेंट तो आपका बचा नहीं। अब आप किस एनवायरनमेंट में हो, इस वाले एनवायरनमेंट में। यहाँ पर इसने x की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पर आप x देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है। इसको अपने ही एनवायरनमेंट में मिल गई, लोकल में ही मिल गई। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा। यहाँ की सारी फंक्शन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई। अब ये वापस कहाँ आ जाएगा, इस स्टेटमेंट पर, और इस एनवायरनमेंट को भी क्या करेगा, खत्म कर देगा। दैट मीन्स अब इस एनवायरनमेंट की वैल्यूज हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अब इसने लिखा है प्रिंट एक्स स्टेटमेंट। अब प्रिंट एक्स है तो अब ये कहाँ वैल्यू ढूंढेगा, इसके लिए तो ये एनवायरनमेंट ही लोकल है, तो ये अपने इसी एनवायरनमेंट में वैल्यू ढूंढेगा। इसके पास वैल्यू क्या है, ABC, तो यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ABC। Thank you for watching this channel. We will meet in next video. Till then, take care. Bye bye.